मांग लो वरदान। बचपन में कठिन समस्याओं से निपटने का एक आसान सा नुस्खा पता नहीं कैसे मुझे सूझ गया था। जब भी कभी ऐसा होता कि सामने खड़ी चुनौतियां हद से ज्यादा कठिन लगने लगती है, मैं सोचने लगता हूं कि भगवान अभी मेरे सामने आकर कह रहे हैं, बेटा मांगो, क्या वरदान चाहिए। समस्याएं भी तब प्रायः स्कूली जीवन की चुनौतियों से जुड़ी ही होती। मिसाल के तौर पर संस्कृत जैसे किसी विषय में होमवर्क पूरा न हुआ हो तो चुनौती होती है कि क्लास में टीचर का सामना कैसे करूंगा। खैर, भगवान से वरदान मांगने का ऑफर पाने के बाद यह फीलिंग तो मन में आ ही जाती है कि मैं इस चुनौती को पलक झपकते निपटाने की स्थिति में आ गया हूँ। लेकिन अगर यह काफी न होता तो मन ही मन कल्पना करता कि मैंने भगवान से कह दिया, संस्कृत टीचर पाठक बाबा आप बीमार हो जाए, स्कूल ही न जाए। लेकिन इसके बाद ख्याल आता है कि मेरी समस्याएं तो सिर्फ एक क्लास ही है जो 45 मिनट तक चलती है। उसके लिए उन्हें बीमार क्यों करवा रहा हूँ। वे स्वस्थ रहे, स्कूल भी आए, बस हम लोगों की क्लास न ले। उस समय उनके सिर में दर्द हो जाए या उन्हें कोई जरूरी काम आ जाए, तब भी मेरा काम हो गया। बात यही नहीं रुकती। इसके बाद ख्याल आता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं भगवान को कष्ट दे रहा हूँ। अगर पाठक बाबा क्लास में आ भी गए और होमवर्क के बारे में पूछा ही दिया तो मैं कोई बहाना बना सकता हूँ। अगर बहाना न भी बनाऊं तो क्या करेंगे, एकाग्र मिनट डांटेंगे। गलती तो मेरी ही है तो सिर झुकाकर डांट सुन सकता हूँ। इसके लिए भगवान का वरदान क्यों वेस्ट किया गया। इससे कोई बड़ी चीज मांगना चाहिए। अब नया सवाल सामने आता है कि यह बड़ी चीज क्या हो सकती है। पहला संभावित जवाब होता कि सालाना परीक्षा में मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। फिर मन में हस्तक्षेप करता हूं, यह तो मेरी पढ़ाई मेरी तैयारी पर निर्भर करती है। भगवान की मदद से फर्स्ट आ भी गया तो क्या मजा, वैसे तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है। ऐसे नए नए विकल्प मन में आते और खारिज होते रहते हैं। पर जिस चुनौती ने मन को व्यथित कर रखा था वह कब कहाँ गायब हो जाती पता ही नहीं होता चलता। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।